मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की मनमोहक छवि को अपने हृदय में बसा करके मन में उतार करके इस भगवद गीता ज्ञान के विशेष सत्र में उपस्थित हुए हैं और उनकी मनमोहक छवि सदैव हमारे सामने नृत्य करती रहे, नृत्य करने लगे। जैसे संसार के मनोरम दृश्य और व्यक्ति के चित्र हमारे समक्ष अनायास ही आ जाते हैं, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। जो हमारा प्रिय होता है और प्रिय से प्रियतर होता है, तो प्रियतर व्यक्ति हमारे दृष्टि में, विचार में सदैव घूमा करता है, क्योंकि हमारा उससे अनुराग रहता है, स्नेह रहता है। इस अनुराग और स्नेह के कारण वो व्यक्ति सदैव हमारे विचारों में नृत्य किया करता है। उसकी छवि हमारे विचारों के मध्य नित्य घूमा करती है और हम सभी उसके साथ रहते हैं। परंतु जब हमारा मन, हमारी दृष्टि भगवान श्री गोविंद की मनमोहक छवि से भर जाता है, उनकी छवि हमारे मन में बैठ जाती है और वो सदैव नृत्य किया करती है। तो ये समझना चाहिए कि हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। संसार के मनमोहक दृश्य और व्यक्ति, प्रियतर व्यक्ति हमारी स्मृति से विलुप्त हो जाएं और वह भगवान श्री गोविंद हमारी दृष्टि में आ जाए, तो समझना कि हम निहाल हो गए और हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। इसके लिए प्रयास कितना है? प्रयास ये है कि उनको अपलक निहारना ही तो है। अपलक निहारने से, दृष्टि उन्हीं पर रहने से ये भावना शीघ्र ही उदित हो जाती है, आ जाती है मन के अंदर। आइए चलते हैं ऐसे मनमोहक भगवान श्री गोविंद पर दृष्टि डाल करके, उनकी छवि में खो करके हम सभी इस भगवद गीता ज्ञान सत्र को आगे की ओर बढ़ाएं। तो हम सभी अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 14 के विषय पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने आशी स्वभाव के मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा, असौ मया हता शत्रु हनिष्ये च अपराह्नपि
ईश्वराहम अहम भोगी सिद्धा अहम बलवान सुखी। आशी स्वभाव के मनुष्य का ये विचार रहता है कि मेरे द्वारा शत्रु का विनाश कर दिया गया है और शीघ्र ही दूसरे शत्रुओं को भी मेरे द्वारा विनिष्ट कर दिया जाएगा। और ये विचार रहता है कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वरों अहम, और मैं संसार के ऐश्वर्य का भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। तो इसका जो उत्तरार्ध भाग था वह विगत सत्र में व्याख्यापित किया गया था और आज के सत्र में हम इसका जो पूर्वार्ध भाग था उस पर व्याख्या समाप्त हुई थी और आज हम इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग को आपकी समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उसकी व्याख्या भगवान श्री गोविंद के आश्रय से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। उत्तरार्ध भाग में आशी स्वभाव के व्यक्तियों के पांच भावों का श्री भगवान ने विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण किया और कहा आशी स्वभाव का जो व्यक्ति है वह अपने को ईश्वर के समक्ष मान लेता है या ईश्वर मान लेता है। समझिए आप इस चीज़ को, कितनी विशेष बात श्री भगवान ने कही। ये है उन राज सत्ता के समकक्ष जो लोग अपने को स्थापित कर लेते हैं, उनकी विशेष बात हो रही है यहाँ पर, शेष की बात भी हो रही है। तो एक भाव ये रहता है कि मैं ईश्वर हो गया हूँ। दूसरा भाव ये रहता है कि मैं संसार में जितने भी विषय हैं वो हमारे पास संकलित हैं और मैं उन विषयों का भोक्ता हूँ। संकलन के बाद भोग होता है ना। संकलन अगर है, भोजन है तभी तो ग्रहण करेंगे आप, और भोजन नहीं है तो क्या ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर जो भोगी शब्द लिखा है वह पहले तो समस्त विषयों के साधनों का संकलन की स्थिति है और दूसरे उसको ग्रहण करने की स्थिति है। तीसरी बात जो उत्तरार्ध में लिखी, उत्तरार्ध अंश में श्री भगवान ने कही, वो इसी स्वभाव का मनुष्य ये मान लेता है कि मैं सिद्ध हूँ, ये भी मान लेता है। चौथी बात ये कही कि मेरे पास शक्ति सामर्थ्य है, बलवान पद से उसकी व्याख्या की। कहा कि आशी स्वभाव के मनुष्य ये मान लेते हैं कि मैं अतिशय सामर्थ्यवान हूँ, ये मान लेते हैं। और पांचवी बात ये कही कि मैं ही प्रसुखी हूँ, संसार में मेरे को दुख नहीं है, संसार में मेरे को सुख ही सुख है। ये पांच तथ्य आशी स्वभाव के मनुष्यों के संदर्भ में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 14 के उत्तरार्ध भाग में कहे। पांच विशेष बातों को, स्वभाव को श्री भगवान ने वर्णित किया और इसकी विशद व्याख्या की। तो ये अब एक एक तथ्य को हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। पांच स्वभाव, ईश्वरी आशी स्वभाव के मनुष्यों के पांच स्वभाव, और पांचों स्वभाव से वो लोग ओतप्रोत रहते हैं। पहली बात, ईश्वरी आशी स्वभाव के मनुष्यों का ये मानना हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर तो वह सत्ता है
जो समग्र विश्व को उद्भवित करती है, उसका पालन पोषण करती है और अंततः उसका विनाश कर देती है। इसी को हम सभी ईश्वर कहते हैं। वेदांत में ईश्वर की अन्य व्याख्या हुई, वहाँ पर इसका अभिप्राय नहीं ले रहे हैं हम। ईश्वर से इतना ही है, जैसे कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर वो सत्ता है जो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करती है। ईश्वर वह सत्ता है। तो ऐसी सत्ता जो समस्त प्राणियों के शरीर में, हृदय में रहती है, वास करती है, तो वो सत्ता कोई सामान्य नहीं है, वो एक ही है, दो नहीं है। उसमें द्वैत भाव नहीं है। स्वरूप में अन्य भाव तो हो सकते हैं, लेकिन उसके वश की जो वास्तविक सत्ता है वह तो एक ही है, उसमें दो बातें नहीं हैं। आप कोई दो मान ले तो समझना कि वह आसुरी स्वभाव का है। दो सत्ता मान ले अगर, इसमें पृथक पृथक इसकी स्थितियां हैं कि कोई व्यक्ति इस संसार में उस ईश्वर के अतिरिक्त जो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता को ईश्वर मान ले, उसको माने अथवा ना माने, माने तो उचित है, लेकिन दूसरी सत्ता को ईश्वर मान लेना ये भी आसुरी स्वभाव का विशेष लक्षण है। संसार में ऐसी कोई सत्ता नहीं है, विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो ईश्वर शब्द से संबोधित की जा सके। तो सत्ता तो एक ही है, और जब सत्ता एक ही है तो वहाँ एक का ही भाव है, दूसरा का भाव नहीं है। और जब दूसरे का भाव हो जाता है, जब दूसरे का भाव हो जाता है तो हम वास्तविक सत्ता का अनादर करते हैं। क्या करते हैं? हम वास्तविक सत्ता का अनादर करने लगते हैं, वास्तविक तथ्य का अनादर करते हैं। जैसे किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष एक ही होता है और उस राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, मान लिया जाए, अपने को मानने लगे, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? वास्तविकता तो एक ही है ना, ईश्वर एक ही है ना। और उसके समकक्ष कोई आ जाए अगर, तो इसको विकृत स्वभाव वाला व्यक्ति ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर और विकृत स्थिति है। यहाँ पर जो स्थिति है वह विकृत है। ईश्वर नाम की सत्ता जो है वह तो एक ही है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वह सत्ता एक है। लेकिन आसुरी स्वभाव के जो विशिष्ट विकृत लोग होते हैं वह स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं। वे किसी भी प्राणी की रचना नहीं कर सकते, उसका उद्भव नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये मानना है कि मैं अगर चाहूं तो इस विश्व का विनाश कर सकता हूं, ये मानते हैं वो। उद्भव नहीं है, मतलब रचनात्मक बात नहीं कोई है, रचना संभव नहीं है, रचना संभव नहीं है।
और जो दूसरी बात है ईश्वर के संबंध में, जो स्थिति वाली बात है, पालन पोषण वाली बात है, तो वो तो समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों का धारण पोषण करता है ईश्वर। विशेष गुण है। समुद्र के भीतर जीव है, उसका भी पोषण करता है वो। जहाँ पर मनुष्यों की पहुँच नहीं है, उसका भी पोषण करता है। तो जो स्थिति वाली दूसरी बात है, जो आसुरी स्वभाव का विशेष सत्ता वाला व्यक्ति है, उसमें ये विचार बैठ जाता है कि हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। लोगों का पालन पोषण करने में हम समर्थ हैं। लोगों की रोजी रोटी का ध्यान रखते हैं, लोगों को रोजी रोटी देते हैं। ये भाव आ जाता है उसके अंदर। तो पहला तो उद्भव वाला भाव नहीं है, उद्भव तो संभव नहीं है, तो उद्भव तो कर नहीं सकता वो। लेकिन जो दूसरा कार्य है स्थिति वाला, कि लोगों के आहार, उनकी सेवा और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था कोई संसार की सत्ता कर सकती है, वो भी अल्प मात्रा में कर सकती है। विश्व के समस्त मनुष्यों को कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं दे सकता, केवल ईश्वर दे सकता है। कुछ व्यक्तियों के समुदाय को कोई व्यक्ति भोजन दे सकता है, कुछ व्यक्तियों के समुदाय को। और आसुरी स्वभाव यदि उसके अंदर है और कुछ व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करता है, उनकी सेवा की व्यवस्था करता है, उनके श्रम की व्यवस्था करता है, तो उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ईश्वरो अहम्, मैं भी ईश्वर की तरह से ही दूसरे लोगों के भोजन की व्यवस्था करता हूँ। इस कारण से भगवान ने कहा ऐसा भाव ईश्वरीय स्वभाव के विशेष व्यक्तियों में आ जाता है। ये देख करके कि मैं आज 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 व्यक्तियों को रोजगार दे रहा हूँ, तो ये भाव आना तो आवश्यक ही है। अगर दैवी संपदा वाले व्यक्ति हैं तो उनमें ये भाव नहीं आता कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों के अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ईश्वर हो गया हूँ। लोगों को भोजन, नौकरी, सेवा दे रहा हूँ। अब तीसरी बात विनाश की है। ईश्वर समस्त सृष्टि का विनाश कर सकता है, सक्षम है। तो ईश्वरीय संपदा वाले व्यक्तियों के अंदर ये जो दुर्गुण का विचार है, जो ये अवगुणात्मक विचार है, दुर्गुणात्मक विचार है, ये विशेष प्रबल रहता है कि हम जिसको चाहें उसको इस संसार से विदा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने अस्त्र शस्त्रों से इस समग्र विश्व का विनाश कर सकते हैं। ये भावना आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के अंदर प्रबल हो जाती है। और आज के समय में अनेक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के मन में ये भाव प्रबल रहता है कि हम चाहें, हम यदि चाह ले तो इस विश्व का विनाश कुछ क्षणों में ही कर सकते हैं। और जब ये भाव आया तो ईश्वरी सत्ता का भी भाव तत्काल प्रकट होता है कि हम ईश्वर की तरह से ही, ईश्वरी सत्ता का भाव तत्काल प्रकट हो जाता है कि हम ईश्वरी सत्ता की तरह से ही हम
इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं, लय कर सकते हैं इसका। ये भाव, तीन भाव है ना, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ईश्वर के तीन विशेष गुण हैं। तो ये उद्भव वाला भाव तो हो नहीं सकता, उद्भव नहीं हो सकता। स्थिति का कुछ आंशिक भाव होता है और प्रलय का भाव रहता है कि मैं अगर चाहूं तो इस समग्र विश्व को समाप्त कर सकता हूं। ये भाव आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर प्रबल रूप से बैठ जाता है और तभी वे अपने को ईश्वर मान लेते हैं। ये भाव श्री भगवान ने कहा कि ईश्वरो माम। आसुरी स्वभाव के मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगते हैं, ये विशेष बात है। तो ईश्वर समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, स्वयं को ईश्वर समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें ये भाव इसी कारण आ जाता है क्योंकि उनके पास अन्यायपूर्वक धन संचित हो जाता है और उसका उपयोग वे विश्व की शांति के लिए नहीं करना चाहते। वे तमाम परमाणविक अस्त्रों के, अस्त्र शस्त्रों की खरीद में करते हैं। उसका उपयोग अगर धन अधिक संग्रह हो जाए, संग्रहित हो जाए, तो उसका उपयोग लोगों के विनाश के लिए जो लोग करते हैं, उस धन का उपयोग लोगों के विनाश के लिए करते हैं। इस भाव से नहीं करते कि हमें अच्छा करनी है स्वयं की, इस भाव से नहीं करते, दूसरों के विनाश के भाव से करते हैं। स्वयं रक्षार्थ अगर धन का प्रयोग किया जाए तो ये आसुरी स्वभाव नहीं है। दूसरों का विनाश करने के लिए, दूसरों पर को अनावश्यक कष्ट देने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जो धन का उपयोग होता है, उसको हम आसुरी स्वभाव का व्यक्ति मानते हैं। और वर्तमान में अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वह संसार को उत्पीड़ित करना चाह रहे हैं। उनका मानना है ईश्वरो माहम। श्री भगवान का कथनानुसार 14वें अध्याय के उत्तरार्ध भाग का प्रथम पद, कुछ अन्य पद भी ईश्वरा अहम, मैं ईश्वर हूँ, ये पद, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर अन्य नहीं है, ईश्वर नाम की सत्ता इस जगत में नहीं है। ईश्वर मैं ही हूँ। और उनका विचार इतना विकृत हो जाता है कि वो संसार और समाज के विनाश करने की ओर निरंतर विचार करते हैं, निरंतर विचार करते हैं। कैसे इस समग्र विश्व पर या छोटे से भूभाग पर हमारा अधिकार हो जाए, इसके लिए वे कार्य करते हैं। श्री भगवान ने यहाँ पर यही कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का ये मानना होता है कि मैं तो ईश्वर हूँ। क्या कोई व्यक्ति ईश्वर बन सकता है? ये विचार करें आप। तो इसका जो उत्तर है वह यही आएगा कि कोई व्यक्ति, कोई सत्ता ईश्वर नहीं बन सकती, ईश्वर की समकक्षता वो ग्रहण नहीं कर सकती। ईश्वर जैसे गुण, ईश्वर जैसे कार्य, ईश्वर जैसी सत्ता किसी व्यक्ति के अंदर नहीं प्रकट हो सकती। ना सामर्थ्य, ना शक्ति, ना भाव, ये किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकता। और जिस व्यक्ति के अंदर आ गया ईश्वरो महम, कि मैं ईश्वर हूँ, तो समझना
कि वह नितांत ईश्वरी निशांत आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। आसुरी स्वभाव से वह ओतप्रोत हो गया है। ईश्वर एक है और इस ब्रह्मांड में उसकी सत्ता स्थापित है। उसकी सत्ता नित्य है, वह कभी परिवर्तित नहीं होती, वह परिवर्तनशील गुण वाली नहीं है। उसकी सत्ता सभी लोकों में है, पृथ्वी लोक में भी है, आकाश में भी है, अंतरिक्ष में भी है, पाताल में भी है। जो भी लोक हों, चूँकि हम इस पृथ्वी लोक के बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं, पृथ्वी लोक है, अन्य लोकों के बारे में सुनते हैं, तो जहाँ जहाँ भी जो कुछ भी है जिसको लोक नाम से परिभाषित किया गया है, वहाँ पर उस ईश्वर की सत्ता है। पहले भी थी, वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन कोई व्यक्ति जब यह मान लेता है, कुछ सत्ता प्राप्त करने के बाद, कुछ धन के संचयन के बाद, या बड़े धन के संचयन के बाद, बड़ी सत्ता प्राप्ति के बाद, कोई व्यक्ति अगर ये मान लेता है कि मैं ईश्वर हूँ, तो समझना कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्ति है। उसमें ईश्वरी स्वभाव है, आसुरी स्वभाव, इसी क्षमा करें, उसमें आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य का ये विशिष्ट लक्षण होता है। निम्न, ये तो उच्च कोटि की बात हो गई कि उच्च कोटि के लोग, सत्तासीन लोग, जो बड़े बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, वो लोग भी अपने को ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन ये जो छोटी सत्ता वाले लोग हैं, कुछ छोटी सी सत्ता भी किसी के पास एकत्र हो जाती है और उनका स्वभाव यदि आसुरी है, उनमें आसुरी अवगुण दुर्गुण हैं, तो वे भी अपने को ईश्वर मानने लगते हैं और लोगों को अभय दान देने का ढोंग करते हैं कि मैं न होता तो उस व्यक्ति को मार दिया जाता, मैंने उस व्यक्ति की रक्षा की, मैंने उसे बचाया, और मैं जहाँ अन्याय होता है, स्वयं तो अन्यायी है, लेकिन वो कहता है कि जहाँ अन्याय होता है मैं वहाँ उसका प्रतिकार करता हूँ। तो ये जो आसुरी स्वभाव का विशेष दुर्गुण है, ये श्री भगवान ने श्लोक संख्या 14 के पहले ही कहा, उत्तरार्ध भाग में पहले ही कहा कि ईश्वरो महम्, यानी आसुरी स्वभाव के मनुष्य स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्गुण उनके अंदर होता है। और फिर कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अपने को भोगी मानते हैं, भोगी पद प्रयुक्त किया। जब ईश्वर मानेंगे तो ईश्वर ही समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर वही सत्ता है जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होती है। और अगर समस्त संयोग, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है तो वो ईश्वर है। और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होने के बाद में जो भी भोग वस्तुएं हैं उसके पास रहती हैं, और वो सिद्ध होता है, बलवान होता है, सुखी होता है। ईश्वर का विशेष गुण है कि उसमें सभी सिद्धियां होती हैं। वह, उसके पास दुख नाम का कि कोई वस्तु सत्ता नहीं होती है, और वह समस्त विषयों का जानने वाला और बोलने वाला होता है, इंद्रिय विहीन होता है, सिद्ध होता है, बलवान होता है, सामर्थ्यवान होता है।
जब चाहे तो कुछ कर सकता है।